आपके नेबर ऐसे, आपके यहाँ पे ऐसे होते हैं कि जब नेबर्स के बीच में झगड़ा होता है ना पाकिस्तान में, तो एक दूसरे को बोलता है मेरे पास भी एटम बम है। आप मेरी बात सुनिए, कहां थी आपकी एटम बम जब हम बालाकोट में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? क्या हुआ? अरे भाई बहुत बोलते हैं अपने एटम बम के बारे में। मेरी बात सुन लीजिए मान्यवर, जब ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, आपके सॉइल पर एयर स्ट्राइक कर दी, और उसके बाद ईरान के फॉरेन मंत्री ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पे जैश अल अदल चलती है, तो पाकिस्तान के एम्बेसडर को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान ने कहा ईरान को माफ कर दीजिए, हम अपने एम्बेसडर को वापस बाहर कर लेंगे, मगर आपके साथ और बदसलूकी नहीं करेंगे। कहां थी आपकी एटम? इस वक्त गलती हुई है इनसे। कश्मीर में कश्मीर वालों को राइट्स नहीं दिए गए, हम उनको सेकंड सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं, और यही रीजन है ना वहां पे इंटरनेट चलता है, ना वहां पे मोबाइल सर्विसेज ठीक है। और बात हम करते हैं कि जी इंडियन साइड कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है वो कोई नहीं बताता, कोई जाके देखता नहीं है। 65 में जो आपको मदरसे में मौलाना साहब ने पढ़ाया था वो गलत तारीख है आपकी, ठीक है? वो मौलवी ने पढ़ाया था गलत। मैं मदरसे में नहीं पढ़ा सर नहीं, ये झूठ मत बोलिए सर, गलत चीज है, झूठ मत बोलिए सर, आप मदरसे में ही पढ़े। मेरी बात सुनिए। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की डिबेट वीडियो में अर्नब गोस्वामी और जो मेजर गौरव आ रहे हैं, उन्होंने जो है मिलकर पाकिस्तानियों की बैंड बजा दी। ये लोग हमेशा जो है एटम बम की धमकी देते हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस पर जो है आज अर्नब गोस्वामी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैंड बजाई है। और अभी कुछ दिन पहले जो फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीरी नेता है वो बोल रहे थे कि भैया पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, उनसे जो है डर के रहो। इस पर जो है आज की डिबेट आधारित है। और वीडियो शुरू करने से पहले अमित शाह जी की एक क्लिप देख लीजिए, और इस क्लिप के ख़त्म होते ही वीडियो शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? I want to talk about your atom bomb. You know, let me tell you about your, आपके एटम बम के बारे में बोल रहा हूँ, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है। आप हमेशा बोलते हैं हमारा एटम बम है, हमारा बहुत बड़ा एटम बम है, हम एटम बम फोड़ देंगे, ये सबको सुनाते रहते हैं। अरे भैया मेरी बात सुनिए, अरे बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अरे बात सुनिए ना, बहुत सुन लिया। एटम बम एकदम सरदर्द हो जाता है कुछ, हमारा एटम बम है। आपके नेबर ऐसे, आपके यहाँ पे ऐसे होते हैं कि जब नेबर्स के बीच में झगड़ा होता है ना पाकिस्तान में, तो एक दूसरे को बोलता है मेरे पास भी एटम बम है। आप मेरी बात सुनिए, कहां थी आपकी एटम बम जब हम बालाकोट में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की? क्या हुआ? अरे भाई बहुत बोलते हैं अपने एटम बम के बारे में। मेरी बात सुन लीजिए मान्यवर, जब ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, आपके सॉइल पर एयर स्ट्राइक कर दी, और उसके बाद ईरान के फॉरेन मंत्री ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पे जैश अल अदल चलती है, तो पाकिस्तान के एम्बेसडर को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान ने कहा ईरान को माफ कर दीजिए, हम एम्बेसडर को वापस बाहर कर लेंगे, मगर आपके साथ और बदसलूकी नहीं करेंगे। कहां थी आपकी एटम बम तब? आपकी एटम बम कहां थी तब? 2 बार मार खा चुके हैं फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट बोथ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ईरान ने आपको दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके लेने के देने पड़ गए। कहां थी आपकी एटम बम? Where was your atom bomb, sir? Where was your atom bomb? भाइयों, आप कहते थे 1 minute, दो भाइयों, 1 minute, go 1 minute, दो भाइयों, he now is saying भाइयों, 1 minute, कल तक कहते थे it is a Islamic bomb. अरे 2 Islamic nations are, ईरान इस्लामिक कंट्री नहीं है क्या? ईरान इस्लामिक कंट्री नहीं है क्या? जवाब दीजिए मुझे। ईरान इस्लामिक, तो क्यों 2 इस्लामिक कंट्रीज के बीच में जब आप कहते हैं आपकी इस्लामिक बॉम्ब है, तो अब बोलिए ना, आप चुप क्यों हो गए? बोलिए, जवाब दीजिए। अरे बता तो रहा हूं। क्या बता रहे हैं? बोल नहीं पा रहे आप। आपको अरे एवरीबडी इज ऑन व्यूअर्स। ईरान तो भाई हैं। आरजू, व्हाट डू यू थिंक? आरजू, व्हाट डू यू थिंक? आरजू, about what? I am asking you about this.
about the situation in POK, 40% inflation, the torture of people. Listen to me, अर्नब, I don't know कि ये लोग जो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग जो है वो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे, वो तो पता नहीं कब लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। फिलहाल तो वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए रेडी हैं। और जो कुछ हो रहा है, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि ये जाकर जो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर कश्मीर करते थे, अब कैसे करेंगे? क्योंकि सारा जो अब तो पाकिस्तान मीडिया भी दिखा रहा है, कुछ छुपा हुआ नहीं है जो कुछ हो रहा है। और उसके बाद कहना कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, तो वो एटम बॉम्ब जो है वो डराने के लिए रखा हुआ, चलाने के लिए। No, that's Arzu speaking. Arzu. She's a Pakistani. बोलने दीजिए आरजू को। स्पीक अप आरजू। बात का मैं बुरा नहीं मना। सो देखे, पाकिस्तान इस वक्त गलती हुई है इनसे। कश्मीर में कश्मीर वालों को राइट्स नहीं दिए गए, हम उनको सेकंड सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं, और यही रीजन है ना वहां पे इंटरनेट चलता है, ना वहां पे मोबाइल सर्विसेज ठीक है। और बात हम करते हैं कि जी इंडियन साइड कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है वो कोई नहीं बताता, कोई जाके देखता नहीं है। हामिद साहब लंदन से बैठ के पाकिस्तान का दर्द होता रहता है इनको पेट में, लेकिन ये जाके देखने को तैयार नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लंदन से बैठ के कोई भी कुछ बोल सकता है। आई डोंट नो कि सेकंड गेस्ट पाकिस्तान में है या ये भी कहीं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये लोग बात कर रहे हैं कोई नहीं रहा है। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत खूब बोलिए, खुलकर बोले आज। अब आप लोगों को क्या नहीं आ रहा, मालाकड़, स्वात, सब जगह पे स्ट्राइक्स चल रही हैं, और ये कह रहे हैं कि बहुत आराम से कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आप खुश हैं? अमित आप देख लीजिए, आरजू को चुप कराएंगे, उनको सेंसर करेंगे आप? नहीं ऐसे लगा। अरे वो इस्लामाबाद से बोल रही है। नहीं What you want to say, she has the right what she likes to say. मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हकीकत ये है कि फिर मेरी लैंग्वेज आपको बुरी लगेगी, लेकिन होना इंडियन आर्मी के साथ यही है। जब भी इंडियन आर्मी क्रॉस करेगी, पाकिस्तान आर्मी और कश्मीर के बहादुर अवाम मिलकर इनकी कुटाई लगाएंगे। They will really beat them. And the time is not far. मुझे पता है इंडिया wants we are coming, हम आ रहे हैं। India is looking for an opportunity. We do not looking by our opportunity. Opportunity. Because it will unite the nation again. You will help us to crossing the line of control. India will helping us. Gaurav, one surgical strike at the end, please. Because there's already been 2 surgical strikes on the program. One from me, one from Arzu. Now you have to do one surgical strike at the end. Briefly. I only want to tell my Pakistani friends one thing. ठीक है, ये शुरू से ही झूठ बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्होंने करना कुछ नहीं है। The day Indian Army comes, Hamid Saab will be the first one to surrender from London. ये पहले लंदन से अपनी राइफल फेंकेंगे। I surrender. देखो आप बॉम्बे में बैठे BJP could not dare to participate in Kashmir elections. The first time in the history, BJP is not contesting in elections because they know that BJP has lost all its popularity in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Have you joined the Congress or what? आप क्या बीजेपी कर? आप कांग्रेस ज्वाइन किया क्या? Have you joined Congress party? आपको आप लोग इतना कांग्रेस प्रेमी क्यों हो? Why do you love the Congress like that? आप you stay away from our internal politics, no? No. Chance मिले तो these people start talking about Congress party. You like Godse because Gandhi was killed by Godse. You like Godse ideology. I am not a Godse ideology. I only say one thing. पहले God से नहीं है, God से है. Please learn to pronounce all Indian names properly. Yeah. No, I am saying the right name. The Godse. Yeah, that is his name. Godse. Like it's not Kulbhushan Jadhav. It is Kulbhushan Jadhav. Please speak properly. ऐसे बोलते हैं क्या? Okay, Gaurav, they are saying it's resolved. Okay, Gaurav. Yeah. I'll bring in Gaurav right now. They are more loyal to Pakistan than anybody. Yeah, sure. So Arnab, basically 2 weeks back, Shehbaz Sharif declared an education emergency in Pakistan. I'm sure you're aware he declared an education emergency in Pakistan, and after hearing our panelists from Pakistan talk, you'll know why he declared an education emergency in Pakistan. Now, that is one part of it. Now, the second part is, Arnab, this whole thing about, कि Modi ji ko itna nahi hai, he's scared of jail. They don't understand all these things. Let me try and educate. This whole thing that people of Kashmir will join and fight along with Pakistani army, this was exactly what they had planned in 1965, and not one Kashmiri Muslim joined. This was what they had planned in Kargil, not one Kashmiri Muslim joined. I have to use what happened in 65. Sir, देखिए, अमित साहब एक मिनट आप बीच में मत बोलिए सर, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता।
और 65 में जो आपको 65 में जो आपको मदरसे में मौलाना साहब ने पढ़ाया था वो गलत तारीख है आपकी, ठीक है, वो मौलवी ने पढ़ाया था गलत। मैं मदरसे में नहीं पढ़ा सर नहीं, ये झूठ मत बोलिए सर, गलत चीज है, झूठ मत बोलिए सर, आप मदरसे में ही पढ़े, मेरी बात सुनिए। अब 1971 में अर्नब आप ही कह रहे हैं कि शुड वी इंटरवीन, शुड वी नॉट इंटरवीन, आपका सीधा सारा सवाल है। वी शुड इंटरवीन व्हेन द टाइम इज राइट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड इन 1971 when Operation Searchlight was launched, when Tikka Khan came, we intervened. We could have intervened early. General Sam Manekshaw said no. He said the situation is not correct. When the situation was correct, when Pakistan launched Operation Changiz Khan, on the same day we declared war after Pakistan launched an attack, and we severed that country into two parts. East Pakistan became Bangladesh. Definitely, Arnab, when the time is right, the Indian Army should move in. Yeah, they should. Okay, ladies and gentlemen, we POK is ours, ladies and gentlemen, POK is ours. I thank everyone tonight. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने जो है इन पाकिस्तानियों की बैंड बजाई, जो हमेशा परमाणु बम, एटम बम की धमकी देते हैं, उनका जो है अच्छे से आज बैंड बजाए। और वहीं मेजर गौरव आर्या ने तो इस पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बता दिया कि भैया मदरसे में पढ़ोगे और वही मदरसे का ज्ञान लेके जो है आप लोग पाकिस्तान का जो है बेड़ा गर्क कर रखे। और वहीं आज आरजू काजमी ने भी बहुत सही बात कही। आरजू काजमी जो है हमेशा सही बात करने के लिए जानी जाती है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी कमेंट है वो कमेंट करिएगा, और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।